किंग कोहली। शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो उसने अपने नाम ना किया। क्रिकेट की हिस्ट्री के लगभग सभी लिविंग लेजेंड्स ने माना है कि उन्होंने विराट जैसा महान प्लेयर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट है, सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले खिलाड़ी भी वही, और इंडियन टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी, और तीनों ही फॉर्मेट में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने नाम कर चुके विराट है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड अब विराट के नाम है। वन ऑफ द मोस्ट मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एथलीट कहा जाता है। इंस्टाग्राम पे वो मोस्ट फॉलोड इंडियन है। 1000 करोड़ से ज्यादा की वर्थ है, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइनेंशियली ग्रो करने वाले खिलाड़ी भी विराट है। इट मींस कुछ तो यूनिक है उनके पास। क्या है? मैंने और मेरी टीम ने पिछले 7 दिन में विराट का ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू सुना, पॉडकास्ट सुने, आर्टिकल्स पढ़े और ये समझने की कोशिश करी कि विराट कैसे सोचते हैं। किंग कोहली के किंग बनने की शुरुआत उनके बचपन से शुरू हो गई थी। जब वो 3 साल के थे तो बैट पकड़कर अपने पापा को कहते थे बॉलिंग करवाओ, और जब स्कूलिंग शुरू हुई तो दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलते देख उनका भी इंटरेस्ट उसके अंदर जागा और वो क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू। टीचर्स ने और लोगों ने उनके फादर प्रेम कोहली को बोला कि विराट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, आप इसको किसी क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करवा दो। तो 9 साल की एज में उन्होंने विराट का एडमिशन वेस्ट वैली क्रिकेट एकेडमी में कराया। खुद 13 साल के विराट, पर प्रैक्टिस 14-15 साल वाले लड़कों के साथ करते थे। तो पहले अंडर 14 की टीम की सिलेक्शन में विराट रिजेक्ट हो गए, पर 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम में वो सिलेक्ट हुए और उन्होंने अपना क्रिकेट में डेब्यू किया। फिर मेहनत करते गए, अच्छा परफॉर्म करते गए और करते करते कुछ ही सालों में अंडर 19 नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। फिर आया वो 19 दिसंबर 2006 जब क्रिकेट ने विराट से उनका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस Just think of his state of mind that his father's body was at home and he was just thinking about 100. फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम की तरफ से विराट खेल रहे थे। सामने कर्नाटका की टीम थी जो 446 रन बनाकर आउट हो चुकी थी। अब ये मैच का दूसरा दिन था और दिल्ली टीम के 105 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। विराट 40 रन पर कंटिन्यू थे। उस दिन का मैच खत्म होता है। दिल्ली टीम का हर प्लेयर प्रेशर में, सारे प्लेयर्स अपने घर जाते हैं। विराट भी अपने घर पे थे और रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे उनके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही पल में अपनी आंखों के सामने उन्हें जिंदगी देने वाले को वो आखिरी सांस लेते देख लेते। Sorry about your father. अगले दिन एक रन के लिए स्ट्रगल कर रही दिल्ली टीम के लिए विराट ने अकेले 90 रन खींच लिए। मैन ऑफ द मैच बने। उनको टीम का पार्ट बनने के बाद विराट ने कई रिकॉर्ड तोड़े। लगातार विराट ने अच्छा परफॉर्म किया। पूरी दुनिया को देख रहा था कि कितनी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, एशिया कप, उसमें भी कई रिकॉर्ड तोड़े और इस वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस आया था ना, वो 2012 के आईपीएल मैच भी उसी ख्याल से खेलने लगे कि अब तो मैं ही डोमिनेट करूंगा। मगर असल में एकदम से लगातार इतनी सक्सेस देखने के बाद, कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ था, वो ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लेस हो चुका था। उनको दिखाई दिया कि असल में लगातार इतनी सक्सेस की वजह से ना वो खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इगोइस्टिक हो रहे थे और मैच से पहले उनकी आदतें बिगड़ रही थी। मतलब ट्रेनिंग से लेकर डाइट तक कुछ भी खा रहे थे। जंक फूड की आदत लगी थी। 4-5 दिनों में 40 टॉफियों का पैकेट खत्म कर देते थे। एक्सेप्ट एंड एक्ट, एक्सेप्ट करो और एक्ट करो। कमियां होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी कमियों को समझना जरूरी है, उन पे काम करना जरूरी है। 2013 में वो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर हेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बासु शंकर से मिले और उनकी बताई फिटनेस रिजीम को फॉलो किया। विराट कहते हैं कि 2-3 हफ्तों में उन्होंने रियलाइज किया कि वो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा लाइट है और ज्यादा फोकस्ड है और इसका बेनिफिट सिर्फ क्रिकेट में नहीं हो रहा, उनको लाइफ में भी हो रहा है। और एक ऐसा डिसिप्लिन बना कि आज विराट दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर है। हमारी बॉडी जो है ना वो कार के इंजन की तरह है, जिसको हम जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना ही हमें साथ देगी और उतना रुकने के चांसेस कम होंगे। और इंजन में अगर फ्यूल मिलावट वाला जाएगा तो इंजन बैठ जाएगा। विराट भी ये कहते हैं कि जिम तो कोई भी जा सकता है, लेकिन असली गेम Is food. Because everyone can you can go to the gym and work hard. वीगन डाइट फॉलो करते हैं। 90% डाइट सिर्फ स्टीम्ड और बॉइल्ड लेकर वो अपने अंदर की क्लैरिटी को इंश्योर करते हैं। और हाँ, पंजाबी है तो कभी कभी राजमा और लोबिया चलता है। फिटनेस विराट के लिए वो टूल बनी जिसने उनकी विल पावर को और बढ़ा दिया, उनके डिसिप्लिन को बना दिया। अब आप ये देखो कि मोहल्ले के जब 4 लोग या रिश्तेदार सामने खड़े हो जाए ना तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। ये सोचो कि एक प्लेयर पे कितना प्रेशर होता है। करोड़ों लोग आपसे उम्मीद रख रहे होते हैं। अच्छे खेलने पे तो आपको हीरो बना देते हैं और बुरा खेलने पे आपको विलेन बना देते हैं।
माइंड में भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप एक तरह से उसके लिए रिहर्सल कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, आपका प्रेशर कम हो जाता है और आपका माइंड पूरी तरह से उस रिजल्ट के लिए आपको साथ देता है। सो बड़ी एक्सेप्टेंस के बाद विराट ने अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे एक्ट करना शुरू किया। वो उसको इंप्रूव करते गए और अपनी गेम को इंप्रूव करते गए और अपनी गेम के साथ लाखों करोड़ों लोगों को हैरान करते गए। ये वही टाइम है जब विराट के हमने दो रूप देखे, एक देखा एक शानदार प्लेयर और दूसरा 2020 में दुनिया में कोरोना आया और विराट के करियर का लोएस्ट पॉइंट आया। 22 साल में रन मशीन कहे जाने वाले विराट ने एक सेंचुरी तक नहीं मारी। एवरेज स्कोर 20 से भी कम था, कई बार 0 पर आउट हुए। और जिस तरह से घायल शेर पर मौका समझकर हर कोई हमला करने की कोशिश करता, उसी तरह से चारों तरफ से हर कोई खुले में विराट को क्रिटिसाइज करने लगा। किसी ने कहा ज्यादा ही घमंड हो गया, ये तो टूटना ही था। किसी ने उनकी सिलेक्शन को ही गलत बता दिया। किसी ने कहा कि क्रिकेट उनके लिए बना ही नहीं है, अब विराट को संन्यास ले लेना चाहिए। सबको लग चुका था कि अब ना किंग का वक्त खत्म हो चुका है, अब शायद किसी और की बारी। मगर वो किंग कोहली किंग, और किंग इतनी जल्दी हार मान जाए तो ये किंग शब्द की ही इंसल्ट है। विराट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सिंपल टूल है सेल्फ टॉक, खुद के साथ बैठकर बात करना। तो इस वेल डिजर्व्ड ब्रेक के बाद अगले ही मैच में 8 सितंबर 2022 की शाम को एशिया कप में उन्होंने अपने रन मशीन वाले अवतार की वापसी की, हाईएस्ट स्कोरर बने और वही फॉर्म अभी भी इस वर्ल्ड कप में मेंटेन है और ब्रांड कोहली और बड़ा होता है। क्या है ब्रांड कोहली? एमएससी कहते हैं कि कोहली की एक बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि वो 8-10 साल आगे का सोचते हैं। विराट ने इनफैक्ट अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया में कैसे डोमिनेट करेगी, ये कुछ दिन या महीनों का नहीं, 8-10 साल की प्लानिंग लेकर चलना होगा। अपने ब्रांड के लिए भी वो यही करते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी वो यही करते हैं।